देखिए 3 ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। पहला था आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और तीसरा था पेंक्रियाज। 3 के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 4th एंड 5th के बारे में। 4th है आपका लिवर। लिवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। ये सपोज करिए कि लिवर है और यहाँ से रिलीज़ होता है बाइल जूस। क्या रिलीज़ होता है? बाइल जूस। और ये टेम्परली स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और ये चला जाता है, जा करके मिलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में मिलता है, जहाँ से स्टमक जो है स्टमक के बाद जो इसका एंड ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इधर से जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का एक डक्ट रहता है जिसको कहते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। ये दोनों ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है ड्यूडेनम, ठीक है। तो जो लिवर है, लिवर रिलीज़ करता है बाइल जूस, और बाइल जूस में रहता है बाइल साल्ट्स। क्या रहता है इसमें? बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स का काम क्या होता है? बाइल साल्ट्स हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। It helps in the emulsification of fats. It means breakdown of fats into fatty acids and ग्लिसरॉल, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो काम है ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये एक्चुअली काम होता है लाइपेज का। किसका काम होता है? लाइपेज का, ठीक है। जो कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है। कहाँ से रिलीज़ होता है? पैंक्रियाज से, ठीक है। और एक जगह से लाइपेज रिलीज़ होता है, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से रिलीज़ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस होता है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कह लें या फिर सक्कस इंटेरिकस कह लें, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलीज़ होता है लाइपेज, वो काम करता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। अब हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज़ करता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या रिलीज़ करता है? इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा एक्सोपेप्टिडेजेस, एक्सोपेप्टिडेजेस। दूसरा हो गया लाइपेज, और तीसरा हो गया एमाइलेज। एक्सोपेप्टिडेजेस क्या काम करता है? एक्सोपेप्टिडेजेस पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड्स में। लाइपेज सेम,
breakdown of fats into fatty acids and ग्लिसरॉल। फैट्स को ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, फैटी एसिड्स बना देता है और ग्लिसरॉल बना देता है, यानी सिंपलेस्ट फैट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है एमाइलेज। एमाइलेज का फिर वही काम, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, ग्लूकोज। तो ये पूरी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल में कैसे डाइजेशन होगा, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है।